स्टूडेंट्स हम देखेंगे हाइड्रोजन का डुअल बिहेवियर, ताकि हम देख सकें कि हाइड्रोजन किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाता है। हाइड्रोजन जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एच, कैपिटल एच। ठीक है, और इसका हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप का ये एलिमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड का ये एलिमेंट होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, इसका मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो इसके ले आते हैं एटम। ये हाइड्रोजन का एटम आ गया। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के एटम को हम सामने रखते हुए हम जो है वो बात करते हैं कि इस एटम में हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके अगर न्यूक्लियस की बात करें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कितने हैं, इसके अंदर जो है वो हम देख रहे हैं न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ चले साइड पे लिख देते हैं कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर एक न्यूक्लियॉन होता है। ठीक है, और वो भी होता है प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है। पी पॉजिटिव इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, इसी वजह से एटॉमिक नंबर हम कहते हैं 1 आता है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, यानी कि 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैस नंबर भी इसका 1 आ जाता है। ठीक है, फिर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन भी है, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम जो है वो हमारे पास न्यूट्रल आ जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका जो पहला शेल है वो कौन सा शेल होता है, ये हमारे पास आ जाता है के शेल। ठीक है, ये के शेल है। ठीक है ना, और के शेल में कौन सा रूल फॉलो होता है, हम देखते हैं कि के शेल अगर हमारे पास हो, के शेल होता है तो उसमें हमारे पास जो है वो डुप्लेट रूल फॉलो होता है। ठीक है, यानी कि कौन सा रूल होता है, डुप्लेट रूल कौन सा होता है, डुप्लेट रूल होता है कि अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये स्टेबल होगा। जिस तरह से हमें हीलियम का पता है कि हीलियम में जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो है वो स्टेबल होता है हीलियम। ठीक है ना, और इसीलिए हम उसको नोबल गैस कहते हैं हीलियम को। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो के शेल है वो उसके अंदर। ठीक है ना, तो हम कह रहे हैं कि इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। ये तो बीच में आ गया ना कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका एक्चुअली एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखते हैं लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक और चीज भी हो सकती है कि इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो सकता है। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन, एडिशन लिखा हमने। ठीक है, ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ले आते हैं, ये आ गया मेरे पास एडिशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया एडिशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे हम जो है वो एक दूसरे कलर से शो करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है ना, अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइन आ जाता है हाइड्रोजन के एटम पे, यानी कि ये आ जाएगा साइन। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमारे पास ये हो जाएगा। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्राइड जो है ये हमारे पास, ये जो है वो हम देख रहे हैं कि जो हाइड्राइड है ये हाइड्रोजन है, सॉरी, इसको हम कहते हैं हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड आयन, और ये नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज भी तो हो सकता है, और ये बहुत आसानी से लूज हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि डुप्लेट इसे हर हाल में कंप्लीट करना है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने से ज्यादा तरजीह देता है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त इसमें था ही ना। ठीक है ना, इस मौके पर एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला था वो तो था ही नहीं। ठीक है, अब जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था ये भी उड़ जाएगा। ठीक है, ये भी चला गया। ठीक है ना, लूज हो गया। ठीक है, ये भी लूज हो गया। अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या चीज आ गई, अब हम देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन एक प्रोटॉन है। ठीक है ना, तो ऐसे मौके पे क्या होता है, इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन मौजूद है लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसको हम सिंपल हाइड्रोजन आयन कहते हैं क्योंकि कॉमनली हम यही यूज करते हैं। ठीक है, ये आ गया हाइड्रोजन आयन। अब हम ये देख लेते हैं कि यूजुअली हमारे पास जो यूज होता है, हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होता ही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता ही है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है
जो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है। अब ये जो हाइड्रोजन का एक एटम है, ये क्या करता है कि एक और किसी एटम से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटम हो सकता है, बेशक वो हाइड्रोजन का अपना ही एटम किसी एक और हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा, वो इससे जो है वो शेयर करके बॉन्ड्स बना लेगा, ठीक है। अब ये जो शेयर करके बॉन्ड्स बनते हैं, शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बना सकता है क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह से एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं कि हमारे पास आ गया HCl, ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, अब क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लोरीन का के शेल नहीं है, क्लोरीन का हायर लेवल का शेल होता है, ठीक है, हायर देन के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, HCl में दोनों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड आ गया। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास मजीद भी एग्जांपल्स होती हैं, जिस तरह से आ गया, हम देख लेते हैं कि हमारे पास अमोनिया आ जाता है, ठीक है। अमोनिया में क्या होता है, हमारे पास जो है वो एक नाइट्रोजन होता है और 3 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसमें भी हम देख रहे हैं 1 2 3, अब एक एक जो है वो बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हर हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट किया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब इसमें तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो उसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गेन कर सकता हो या लूज कर सकता हो, तो ये +1 होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। इधर भी हम देखते हैं कि +1 ठीक है, +1, ठीक है। और दूसरे वाले पे जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं, जिस तरह से हमारे पास आ गया सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 नहीं होता, इसमें क्या होता है, सोडियम पे +1 आ जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, यानी इसमें जो है वो हाइड्राइड है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्राइड, क्योंकि इसमें जो है वो हाइड्रो सोडियम की क्वालिटी है कि वो जो है वो फट से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, हाइड्रोजन को फिर मजबूरन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, फिर इससे इनके दरमियान एक बॉन्ड सा बन जाएगा, एक एसोसिएशन हो जाएगी, जो कि जिसमें हाइड्रोजन पे अब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है आराम से, और लूज बहुत आराम से करता है, और गेन भी जो है वो कुछ मौकों पर कर लेता है, ठीक है। जिस तरह ये वाले जो हमारे पास होते हैं वो इनको हम कहते हैं आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड से हम कर लेते हैं इसको, आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड्स। तो और ये जो है वो हमारे पास सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइड्रोजन ने डुअल बिहेवियर शो किया अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में।